Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you must all be fine and safe at the home. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मूवमेंट इन प्लांट पार्ट 1, ऑटोनॉमिक मूवमेंट और ऑटोनोमस मूवमेंट व्हिच वाज काज्ड ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई. In today's lecture we are going to discuss about peritonic or induced movement which is caused due to external stimuli. तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही है दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट. सो पेराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट व्हिच अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बाहरी सोर्स से काज हो रही है, यानी कि स्टिमुलाई चेंज जो है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट. नाउ what these changes could be, like these are links means के stimuli are light, temperature, water, gravity and chemical. तो ये जो हैं वो टाइप्स हैं मूवमेंट के which are faced by plant externally. अब पेराटोनिक मूवमेंट को जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया गया है एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट एंड मोनास्टिक मूवमेंट. तो ट्रॉपिक मूवमेंट हम किसे कहेंगे? इट्स अ डायरेक्शनल. दिस मूवमेंट इज टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, यानी कि या तो स्टिमुलाई के टुवर्ड है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जो मूवमेंट है दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट. अब उसमें डिपेंड करता है किस पे? स्टिमुलाई पे. व्हिच काइंड ऑफ स्टिमुलाई इज देयर. फॉर एग्जांपल इफ देयर स्टिमुलाई इज लाइट, अगर स्टिमुलाई क्या है? लाइट है, तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉन एज फोटोट्रॉपिज्म. तो उसको हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे. इफ द स्टिमुलाई इज ग्रेविटी दैट इज व्हाट कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. अब फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो लाइट स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में प्लांट्स इधर विल ग्रो टुवर्ड द लाइट और विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट. अगर हम शूट की बात करें, प्लांट की जो है वो चोटी की बात करें, शूट की बात करें, द शूट ग्रोज टुवर्ड द लाइट. अब शूट जो है वो टुवर्ड द लाइट ग्रो कर रही है. दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. एंड रूट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट डाउनवर्ड. दिस इज व्हाट कंसिडर्ड एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. तो शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. आफ्टरवर्ड जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के टुवर्ड या अवे फ्रॉम जो मूवमेंट है दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म. अब सेम अगर हम एग्जांपल लें तो रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म अपीयर होगी और शूट के अंदर जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म अपीयर होगी. दिस इज व्हाट कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, मीन्स के मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. ओके, देन कीमोट्रॉपिज्म और means के you can say the movement toward the chemical or away from the chemical. This type of movement is known as chemotropism. अब कौन से प्लांट्स के पार्ट हैं जिनमें कीमोट्रॉपिज्म होती है? फॉर एग्जांपल आपने जो है वो रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट है टुवर्ड द ओव्यूल, ओव्यूल के तरफ जो आपकी पोलन ट्यूब की मूवमेंट है दिस इज व्हाट कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म. या कुछ लोअर प्लांट्स जो हैं वो केमिकल्स के टुवर्ड या अवे फ्रॉम द केमिकल्स जो है वो मूव करते हैं. दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म. देन हाइड्रोट्रोपिज्म. सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई ऑफ वाटर. तो वाटर की स्टिमुलाई के टुवर्ड या अवे फ्रॉम जो मूवमेंट है ऑफ प्लांट दिस इज व्हाट कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. For example, roots of plant mostly grow toward the means के water and shoot grows out of this or away from the water stimuli. This kind of movement is known as hydrotropism. उसे हम क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे. Okay. Then thigmotropism. This kind of movement is caused due to stimuli of touch. तो टच स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट काज हो रही है दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज मीन्स के थिग्मोट्रोपिज्म. जैसे हम रेलवे क्रीपर्स की बात करें तो रेलवे क्रीपर्स प्लांट्स जो हैं उनमें क्या होता है कि
particularly they grow around the rope, this type of movement is known as a thigmotropism. यानी कि they touch another part and other obstacle and grow over them. This kind of movement is known as thigmotropism. So these were the examples of some directional movement. Now the non-directional type of movement, which is also the type of induced or peritonic movement. तो नॉन डायरेक्शनल या नेस्टिक मूवमेंट हम जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी मूवमेंट का जो है वो स्टिमुलाई के तरफ डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि इट कैन ग्रो आर रिस्पॉन्स इन एनी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। अब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में द फर्स्ट टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इज फोटोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक और फोटोनेस्टी। This movement occur in response of light. अब एग्जाम्पल कौन सा है जो है वो मूवमेंट का which is फोटोनेस्टिक मूवमेंट का, लाइक ऑक्सिलस एंड प्रोटेलिका प्लांट्स जो हैं दे ओपन देयर फ्लावर इन डे एंड क्लोज एट नाइट एंड इट्स नॉन डायरेक्शनल। तो जो उनके फ्लावर्स जो हैं वो डे के टाइम ओपन होते हैं और नाइट में जो है वो क्लोज होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फोटोनेस्टिक। अनदर इज निकोटिया प्लांट which close its flower at day and open at night. This is also the example of photonestic movement, यानी कि जो है वो डे और नाइट यानी कि लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस के टुवर्ड जो है वो प्लांट क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज मीन्स के फोटोनेस्टिक। आफ्टरवर्ड थर्मोनेस्टिक, दे शो मूवमेंट टुवर्ड टेम्परेचर, लाइक इंडियन टेलीग्राफ प्लांट की अगर हम बात करें, व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई इट क्लोज इट्स लीव्स, इट्स बेंड इट्स लीव्स। तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट के जो लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसको हम बेटा क्या कहेंगे, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। आफ्टर थर्मोनेस्टिक मूवमेंट there is another kind of nestic movement which is seismonestic movement, shock movement, यानी कि जो है this type of movement is due to some sort of eventual force shock। तो इस किस्म की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, seismonestic। अब कौन से जो है वो एग्जाम्पल है seismonestic मूवमेंट की, लाइक मिमोसा पुडिका जो प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, when anyone touch it suddenly closes its leaves, suddenly shrink its leaves. This type of movement is known as seismonestic movement। इस किस्म की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, seismonestic movement कहेंगे, जो सडनली किसी शॉक के रिस्पॉन्स में अपीयर हो रही है। देन निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, तो निक्टिनेस्टिक मूवमेंट और स्लीप मूवमेंट हम जिसे कहते हैं, इट इज मीन्स के रिस्पॉन्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, when the light is not present, like bean and other organism leguminous family plants, they close their leaves at night, that's why it's considered as a sleep movement। तो नाइट टाइम या रात के वक्त में वो अपने लीव्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज स्लीप मूवमेंट और निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। देन हेप्टोनेस्टिक, it is also the non-directional touch movement. What happen when any external stimuli in form of touch means के it mix or it interact with the plant shows movement। जैसा कि आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की अगर बात करें तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है कि कोई भी जब इंसेक्ट जो है उनके पर्टिकुलर पार्ट को टच करेगा, जहाँ इंसेक्ट कैचिंग पार्ट को टच करेगा, दे विल सडनली क्लोज इट्स पर्टिकुलर पार्ट टू कैप्चर दिस इंसेक्ट। दिस इज व्हाट कॉल्ड हेप्टोनेस्टिक। अब आप थिग्मोनेस्टिक और थिग्मोट्रोपिज्म और हेप्टोनेस्टिक में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है, थिग्मोट्रोपिज्म में क्या हो रहा है कि प्लांट टचेस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलाई टचेस द प्लांट। That is what the little bit difference between हेप्टोनेस्टिक एंड थिग्मोनेस्टिक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप यू अंडरस्टूड इट। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट पेराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट रिलेटेड थिंग्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।